ईरान पर आज होगा भीषण हमला। अमेरिकी युद्ध मंत्री बोले आएगा सबसे बड़ा अटैक पैकेज। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने फिर कहा है कि आज ईरान पर सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। उन्होंने इसके लिए अंग्रेजी के लार्जेस्ट स्ट्राइक पैकेज शब्द का भी इस्तेमाल किया है। ईरान जंग पर अपडेट देते हुए अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ये युद्ध अमेरिका की शर्तों पर खत्म होगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अडिग है। पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि ईरान जंग में पहले दिन से लेकर आज तक अमेरिका के उद्देश्य बदले नहीं हैं। ईरान में जंग का मकसद टारगेट को खत्म करना है और ये काम प्लान के अनुसार ही चल रहा है। अपनी ब्रीफिंग की शुरुआत करते हुए हेग्सेथ ने कहा कि बुधवार को जब ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव शरीर वापस लाए गए तब वो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि जंग में हताहत हुए सैनिकों के परिवारों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि सुनिश्चित करे कि जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक वो ना रुके। उन्होंने कहा कि नए बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की ईरान की क्षमता को संभवतः गंभीर रूप से निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना IRGC का सीनियर कमांडर बनना एक टेम्परेरी काम बन गया है। यह अमेरिका का व्यंग जैसा वाक्य है। इसका मतलब है कि IRGC के टॉप पद अब परमानेंट नहीं रहे हैं। अमेरिकी इजरायली हमलों की वजह से ये बहुत जल्दी खाली हो जाते हैं। पीट ने आगे ये भी कहा कि ईरान की 11 पनडुब्बियां खत्म हो गई हैं। अमेरिकी युद्ध मंत्री अमेरिकी जनता को सीधे संबोधित कर रहे थे और इस आलोचना का उन्होंने खंडन किया है कि ये संघर्ष एक लंबी लड़ाई में बदलने का जोखिम रखता है। उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्सों में ईरान की स्थिति को एक अंतहीन खाई या कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के रूप में पेश करने का भी आरोप लगाया और जोर देकर के कहा कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान में अमेरिका के लक्ष्य पहले दिन से बदले नहीं हैं और वो लक्ष्य के अनुरूप और योजना के अनुसार ही चल रहे हैं। हेग्सेथ के अनुसार इन लक्ष्यों में मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट करना, ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को खत्म करना, उनकी नौसेना को निष्क्रिय करना और ये सुनिश्चित करना शामिल है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार ना मिले। युद्ध मंत्री ने आगे ये भी कहा कि अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान में 7,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए हैं और गुरुवार को अब तक का सबसे बड़ा हमला देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी क्षमताएं लगातार बढ़ रही है जबकि ईरान की क्षमताएं लगातार कमजोर पड़ रही है। इसके साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी सेना पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और एक तरफा ड्रोन हमले 90% तक अब कम हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि नई बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के ईरान की क्षमता को शायद सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। हमले की डिटेल देते हुए हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका ने कम से कम 120 ईरानी नौसैनिक जहाजों को नुकसान पहुंचाया है या डुबो दिया है। हेग्सेथ ने यह भी कहा कि अब पश्चिम एशिया की नई तस्वीर अमेरिकी सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार तय होगी। जंग के लिए अमेरिका ने $200 अरब भी मांगे हैं। ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसके लिए $200 अरब की अतिरिक्त फंडिंग मांगी है। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से कांग्रेस को ये रिक्वेस्ट अप्रूव करने को कहा है। ये राशि युद्ध की बढ़ती लागत, हथियारों की कमी भरने, मुनीशन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और संभावित ज्यादा सैनिकों की तैनाती के लिए है। पिछले 3 हफ्तों की यदि बात की जाए तो युद्ध के शुरुआती खर्चे अरबों डॉलर तक पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब अमेरिका फंडिंग और बढ़ा रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध और भी भीषण होने जा रहा है।